जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जी के जिस पे जैसा कि दोस्तों आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर के दोस्तों आपका फोर्थ शिफ्ट का भी एसएससी सीजीएल का दोस्तों आपका एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में फोर्थ शिफ्ट का और रिव्यू देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे एक नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए सेंटर पर जाते हैं, सेंटर के माध्यम से फिर जाकर स्टूडेंट से आपका क्वेश्चन पूछते हैं, तो इतना मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर दोस्तों रात को भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी फोर्थ शिफ्ट, इसके बाद दोस्तों आपका कल सीधे से 6 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है। तो बात करें ऑल दिन का, मतलब आज 5 दिसंबर का कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। तो दोस्तों आपका जीके जीएस का जो आपका पोर्शन आया था वही थोड़ा सा घुमावदार आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा मैथ का क्वेश्चन दोस्तों आपका उसी प्रकार जिस प्रकार से पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। बाकी रीजनिंग का दोस्तों को लॉक से 2 क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद सिनोनिम्स इंटोनिम, मतलब कि इंग्लिश में एंटोनिम्स 2 आया था, सिनोनिम्स 2 आया था। इस प्रकार का दोस्तों आपका एंटोनिम सिनोनिम था, जो कि दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाए होंगे तो उन्हीं से देखने को मिला था। तो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाए हैं या मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो टेक्स्ट बुक ऊपर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर हमारा कोड यूज़ कीजिएगा APJ, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों आप जाकर वहाँ पर टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चलिए कुछ आपका जीके जीएस के क्वेश्चन मिले हैं तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन आया था DRDO के दोस्तों वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ये आपका क्वेश्चन आया था। तो डॉक्टर समीर वी कामत कौन है दोस्तों? डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास, मतलब DRDO का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास के सचिव और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका डॉक्टर समीर वी कामत आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, DRDO के वर्तमान में चेयरमैन। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों वही वर्तमान सचिव हैं G सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वर्तमान में जो सचिव हैं तो उनको सतीश रेड्डी हैं, जिन्हें कि रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दिएगा। इसके अलावा आप देख लीजिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका देखने को मिला था, अनुच्छेद 301 का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 301 दोस्तों आपका किस अधिकार से संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। जब दोस्तों आपका संविधान बना था, मूल रूप से जब संविधान बना था उस समय दोस्तों आपका संपत्ति का जो अधिकार था वो दोस्तों हमारा क्या था? मौलिक अधिकार था। ठीक है, लेकिन 1978 में दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत इस मौलिक अधिकार को दोस्तों आपका हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है और 300 के A में आपका जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार से संबंधित प्रश्न आया था। इसके बाद दोस्तों आपका संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आपको पहले बता चुके हैं मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग के में चला गया है तो भाग 12 में चला गया है। पहले किस में था? तो पहले दोस्तों आपका 3 में था, क्योंकि मौलिक अधिकार जितने भी हैं वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 हैं लेकिन वर्तमान में 6 हैं। वो भी दोस्तों आपका कहाँ है? तो आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में ही है। इसके बाद अनुच्छेद का बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 212 से 35 जितने भी अनुच्छेद आते हैं वो सभी दोस्तों आपके मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ये दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि USA के संविधान से दोस्तों आपका मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में लागू किया गया है। सुबह के शिफ्ट में दोस्तों आपका आया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 25 से 28 को, अनुच्छेद 25 से 28 दोस्तों आपका उसका सही आंसर था। वही पूछा गया था अनुच्छेद 25 से 28 से, जो कि हमारा कौन सा अधिकार है? तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। तो मौलिक अधिकार एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका जो PDF है उसको आप टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका आया था राजस्थान का नृत्य से संबंधित प्रश्न आया था कि राजस्थान का कौन सा लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों इसका तो ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन देखिए आपको क्षेत्रीय स्तर पर विकसित होने वाले लोक नृत्यों में मेवाड़ क्षेत्र का गैर नृत्य, शेखावटी का गीदड़ एवं चंग नृत्य, मारवाड़ का डांडिया नृत्य, जालोर का ढोल नृत्य और बीकानेर का नाथ सिद्ध का अग्नि नृत्य, अलवर तथा भरतपुर का बम नृत्य
और संपूर्ण राजस्थान का घूमर नृत्य मुख्य है। तो देखिएगा ऑप्शन में ज़्यादातर हमको लग रहा है कि आपका घूमर नृत्य दिया गया होगा। अगर नहीं दिया गया होगा तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा नृत्य आपको सही देखने को मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था कि टी20 का जो पुरुष विश्व कप हुआ था 2022 का, कि उसका आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था। आपको मालूम होगा टी20 विश्व कप 2022 का दोस्तों, जिसमें जो भारत है सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों आपका हार गया था। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया था कि आपका वो टी20 पुरुष विश्व कप है वो कहाँ पर हुआ था। 2022 का दोस्तों आईसीसी जो पुरुष टी20 कप है वो तो पहली बार 8वां आईसीसी पुरुष टी20 टूर्नामेंट है। आपका पुरुष आईसीसी के द्वारा जो विश्व कप कराया जाता है टी20 का, वो दोस्तों पहली बार कब कराया गया था, पहली बार दोस्तों आपका 2007 ईस्वी में कराया गया था, जिसमें आपका भारत ने जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ठीक है, अब ये जो 2022 का आयोजन किया गया था वो आपका 8वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप टूर्नामेंट था। ये आपका 16 अक्टूबर से 13 नवंबर को दोस्तों आपका खेला गया था। कहाँ खेला गया था, तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में खेला था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो आपका खेला था, लेकिन इसका विजेता दोस्तों आपका कौन बना है। तो विजेता की बात की जाएगी दोस्तों, इसका जो विजेता है वो आपका कौन बना है, तो इंग्लैंड बना है। इसके अलावा दोस्तों उप विजेता कौन बना है, तो उप विजेता दोस्तों आपका पाकिस्तान बना है। ठीक है, तो ये आपका विजेता इंग्लैंड, उप विजेता पाकिस्तान हुआ कहाँ ऑस्ट्रेलिया। भारत कहाँ छट गया, तो सेमीफाइनल में छट गया। और सेमीफाइनल में कौन कौन सा टीम पहुंचा था, तो इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड दोस्तों आपका सेमीफाइनल में पहुंचा था। तो इतना ही क्वेश्चन आपका टी20 विश्व कप से किसी भी एग्जाम में आपका बनने वाला है। इससे ज़्यादा भी प्रश्न आपका नहीं बने जाएंगे। एक प्रश्न आपका जरूर बनेंगे कि मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड किसे दिया गया था। तो मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन को पोल भी मैंने किया था, और जो आपका टी20 विश्व कप से रिलेटेड जो आपका एक वीडियो है डेडिकेटेड, वो उसको भी दोस्तों बना दिए हैं। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था कि मंगल पांडे जो फिल्म है उसकी कहानी को किसने लिखा था। तो दोस्तों द राइजिंग 2005 में आपका हिंदी भाषा में फिल्म बना था मंगल पांडे के ऊपर। यह पहले स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही मंगल पांडे की जीवन गाथा और भारतीय विद्रोह 1857 में उनकी भूमिका पर आधारित एक जीवनी ऐतिहासिक फिल्म है। ये दोस्तों बॉबी बेदी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों बॉबी बेदी दोस्तों आपका इस फिल्म का प्रोड्यूस किया था, और डायरेक्टर भी दोस्तों आपका इस फिल्म का आपका यही थे। और 2001 में जो फिल्म बना था दिल चाहता है कि लंबे अंतराल के बाद इस फिल्म के माध्यम से आमिर खान की वापसी हुआ था। तो आमिर खान दोस्तों आपको मालूम होगा मंगल पांडे फिल्म में आपका मंगल पांडे की भूमिका को निभाया था। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दर्शाया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम या सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। आपको मालूम होगा 1857 का एक क्रांति हुआ था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, या सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपका फिल्म का जो डायरेक्टर है आपका बॉबी बेदी आपका इस फिल्म का डायरेक्टर है। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन अभी तक मिले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक नहीं मुझे प्राप्त हो पाए हैं। तो जितने भी आगे भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे उसको आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।